सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाए। कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित समय पर हो, यही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम का विरोध करना जेडीयू को भारी पड़ गया। अग्निपथ स्कीम पर जेडीयू ने साफ तौर पे कहा था कि इस स्कीम की उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर हमला किया और ये कहा कि बिहार सरकार में जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 साल का जो बीए होता है वो 6 साल में होता है, जिसके बाद जेडीयू को बैकफुट पर जाना पड़ा। और जब आज यही सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया तब ये कहा कि हमारी प्राथमिकता ही है कि कक्षाएं और परीक्षाएं जो है समय पर हो, नहीं तो इसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ता है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, फिर विस्तार से बात करते हैं। और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाए। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो, नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं। तो आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा ये तो हमारा काम ही है और हम बिल्कुल सतर्क हैं, सजग हैं कि कक्षाएं और परीक्षाएं जो हैं वो सही समय पर हो। लेकिन नेताजी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको पता होगा, ये तो कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर अधिकतर विश्वविद्यालयों में 3 साल का बीए 6 साल में क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप समझिए, छात्र जीवन का एक एक मिनट काफी बहुमूल्य होता है, लेकिन यहां तो 3-3 साल सेशन लेट चलता है। और जहां तक कक्षा की बात हो गई कि 3 साल की जो परीक्षा है वो 6 साल में कोर्स पूरा होता है। और वहीं अगर परीक्षाओं की बात करें तो आपको पता होगा एसएससी का एग्जामिनेशन का फॉर्म 2014 में निकला था और अब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। तो भले ही विजय चौधरी इतने आत्मविश्वास के साथ कह दे रहे हों कि हमारी तो प्राथमिकता ही है कि शिक्षा में सुधार हो, लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप बिल्कुल इतने सतर्क हैं, सजग हैं, तो फिर इस तरीके का जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और बयां क्यों करता है? क्या आप बिल्कुल असफल हैं इतना सतर्क और सजग होने के बावजूद भी? 7 से 8 साल में, या कह लीजिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो पिछले 15 से 16 सालों से राज कर रहे हैं। शिक्षा विभाग लगभग उन्हीं के पार्टी के नेताओं के पास रहा है। उसके बावजूद भी शिक्षा की हालत क्यों है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर पर बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है? इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि बीजेपी तो जेडीयू कोटे के पास जो शिक्षा विभाग है उस पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल तो स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट जो बताती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अमूमन ये देखा जाता है कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, जो कह सकते हैं कि बिना एम्बुलेंस के लोगों की मौत हो जाती है। तो चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, कोई भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जब जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, और हमें हंसी भी आती है कि जिनके यहाँ 3 साल का बीए 6 साल में होता है, जहां परीक्षा जो है वो नियमित समय पर नहीं होता है। तो बिहार की राजनीति में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यानी अगर कोई एक दूसरे को चोर कह रहा है तो दूसरा भी कह रहा है कि तुम भी चोर हो। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं चोर हूं। यानी हम अपना काम तो बहुत सही ढंग से कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को गलत ठहराने में लगा हुआ है और राजनीति हो रही है। लेकिन इसका समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा। आम जनता लगातार इस त्रासदी को भुगत रही है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर जगह आम छात्राओं को, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।